हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास की आज आपके लिए एक प्यारी सी छोटी सी कथा कृष्णा के लीला की लेके आई हूँ। कृष्णा लीलाधर हैं, लीलाएं करते हैं। लीला क्यों करते थे कृष्णा? क्योंकि उस चीजों से सखियां प्रसन्न होती थी, खुश होती थी। उनकी लीलाएं देखकर उन्हें आनंद आनंद प्रदान करने के लिए कृष्णा ये लीला करते थे। आज की कथा है एक सखी की। सखी जो बरसाने से आती है और उनका नाम था पूर्णमासी। पूर्णमासी सखी आती है और कृष्णा से बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक छोरी देखी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। चलो मैं तुम्हारा मुंह दिखाई कराती हूँ। कृष्णा खुश हो गए। कितने दिन से वो चाह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, लेकिन कोई छोरी ही उनको नहीं मिल रही थी, कोई छोरी पसंद ही नहीं आ रही थी। तो वो पूछते हैं, सखी से पूछते हैं कि ये बताओ कि मुंह दिखाई के लिए तो बोल रहे हो, हम चले जाएंगे मुंह दिखाई करने के लिए, लेकिन ये बताओ कि वो छोरी है कहाँ की, किस जगह की है? ये छोरी है बरसाने की। कौन? बृषभान की छोरी तो नहीं? तो बोलते हाँ, उसी की लाली। कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मैं अपना मुंह दिखाई करने जा रहा हूँ। मनसुखा बोलता है रुको रुको, ऐसे कैसे चले जाएगा कन्हैया तुम्हारे साथ? सखी से बोलते हैं, तो बोलते हैं कि पहले मेरी विवाह, मेरा पहले शादी कराओ, मेरे लिए पहले छोरी ढूंढो, बाद में कान्हा के लिए छोरी देखना। तो बोलती है, सखी बोलती है तुम चुप करो, मैं कन्हैया को लेके जा रही हूँ, और जल्दी करो कन्हैया, जल्दी चलो, कान्हा जल्दी चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, शाम हो रही है। मनसुखा बोलते हैं, छो कन्हैया अकेले नहीं जाए, मैं जाऊं? भैया इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, जहां भी जाऊंगा मैं साथ में जाऊंगा, तभी कन्हैया जाएगा। तो सखी बोलती है कि अरे कन्हैया जल्दी चलो। तो मनसुखा से पूछते हैं, उससे पूछते हैं मनसुखा से कि तुम भी चलो। कन्हैया बोलते हैं तुम भी चलो। मनसुखा जाने को तैयार होता है तो पहले पूछते हैं, कृष्णा पूछते हैं, सखी से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ, पहली बार मैं बरसाने जा रहा हूँ? तो सखी बोलती है हाँ बहुत सुंदर लग रहे, जल्दी चलो। जबकि कृष्णा गैयाओं को चरा रहे थे उस समय, उनके जगह जगह में गोबर भी लगे हुए थे, लेकिन वो उनकी तारीफ करती हैं क्योंकि उसमें वैसे भी सुंदर लग रहे थे। तो मनसुखा से पूछते हैं मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं जाऊं बरसाने? मनसुखा बोलता है कन्हैया अच्छे तो नहीं दिख रहे हो। पर सखी बोल रही है पर मैं भी चलूंगा साथ में। तो ठीक है, चल दिए कृष्णा राजा रानी महारानी से मिलने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद मनसुखा बोलता है ये बताओ, कहीं कोई इस दूल्हे को पैदल जाते देखे हो? इतना दूर जाना है बरसाने, दूल्हा पैदल जाता है? अरे न कोई घोड़े की व्यवस्था की गई, न कोई ऊंट की व्यवस्था की गई, न कोई बैलगाड़ी की, तो हम लोग पैदल चलेंगे? तो वो सखी से बोलते हैं कि अरे हमारे कान्हा के लिए कोई घोड़े वोड़े की, बैलगाड़ी उड़ी की व्यवस्था करो, ऊँट की व्यवस्था करो। मनसुखा बोलते हैं तो सखी बोलती है अब मैं यहाँ ऊँट और घोड़े कहाँ से लाऊं? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कृष्णा बोलते पर मैं इतना दूर पैदल कैसे लूंगा, मैं थक जाऊंगा। सखी उनको गोद में ले लेती, छोटे से तो लाला थे, अब दोनों तरफ पैर लटका के सखी की गोद में आ गए। उन्हें जब गोद में चल रहे हैं तो बोल रहे हैं इधर से चलेंगे तो दाहिने जाना होगा, फिर ये पेड़ आएगा, फिर मध्य। तो वो सखी बोलती है ये बताओ, पुनवासी सखी बोलती है कि तुम यहाँ आए हुए हो पहले? लेकिन कृष्णा जा चुके थे, लेकिन किसे बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं आया हूँ, मैं कभी नहीं आया हूँ, मैं तो पहली बार, हाँ मैं सपने में आया हूँ, मैं सपने में ये सब देखा हुआ हूँ। सखी मुस्कुराती है, कृष्णा को लेकर बरसाने पहुंचती है। जैसे ही रंग महल पहुंचती है, राधा रानी की माँ कृष्णा को देखते ही प्रसन्न हो जाती है, बड़े भाव से देखती हैं, कितने सुंदर कृष्णा है। कहना कुछ चाह रही हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है। कहना चाह रही है ये कालो कलोटो से मेरे बेटी की शादी होगी, मेरी लाली की शादी होगी, लेकिन बोल रही हैं
कितने सुंदर कृष्णा है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। कह रही हैं कुछ, कहना हो रहा है कुछ। अभी तक तो गोकुल की सखियों को, गोकुल की गोपियों को कृष्णा प्रसन्न करते थे, खुश करते थे। अभी बरसाने में जाकर वहां की सखियों को भी आनंद प्रदान करने के लिए जाते हैं। कितना आनंद है, दिव्य आनंद। ये सब चीजें आपको हमेशा लीलाओं के की कथा जब आप सुनते हैं तो ये सब चीज आपको अनुभव होता है। कितना प्रेम है कृष्णा में। राधा रानी महारानी कृष्णा, कितना वात्सल्य, कितना उन्होंने कितना लोगों को आनंदित किया। वाकई कितना प्यारा उन्होंने लीला किया। आज हम सुन के, समझ के, पढ़ के कितना आनंद आता है। तो सोचिए उस समय में सखियों की क्या स्थिति हुआ करती होगी। वाकई लीलाधर हैं, लीला करते हैं। राधा रानी महारानी से मिलते हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर कृष्णा की लीलाएं रोमांचित कर देती हैं। ऐसा लगता है सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है, सारी घटनाएं आंखों के सामने चल रही हैं। कितना आनंद आता है। वाकई ये छोटी सी कृष्णा की कथा लीला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को इसमें एकदम प्रार्थना है कि हमारे प्रवर्ती लीला आचार्य शिलौपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपी और कृष्णा के सत्य बचे। प्लीज 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 आज से एक बार सब दो जैसे 4 जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के बात नहीं जाते हैं। तो प्लीज आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा की बात बने। हरे कृष्ण, राधे राधे।